डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच की वार्ता को कैसे तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब सबसे पहले आपके जवाब प्रश्न आता होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आखिर है क्या। आज मैं आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सभी कंसेप्ट एकदम उंगलियों पे कंठस्थ याद करवा दूंगा, क्योंकि डायलॉग राइटिंग में इसका विशेष महत्व है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात अवश्य आती होगी कि आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते किसे हैं, इसका महत्व क्या है। तो मित्रों, डायरेक्ट स्पीच में दो पर्सन की बातचीत को जो का तो लिखा जाता है, यानी दो व्यक्तियों ने आपस में बात की है, उस बात को जो का तो लिखे तो वो डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में दो पर्सन की बीच की बातचीत को जो वक्ता स्पीकर है वो अपने शब्दों में व्यक्त करता है, यानी दूसरों व्यक्तियों की बात को जब तीसरा व्यक्ति अपने शब्दों में व्यक्त करे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे फादर सेड टू सन, आई विल ब्रिंग ए न्यू गिफ्ट फॉर यू टुडे, आज मैं आपके लिए नया उपहार लाऊंगा। अब इसी बात को अपनी माँ से ऐसे कहोगे, पिताजी ने मुझसे कहा कि आज वो मेरे लिए नया गिफ्ट लेकर आएंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट में हर कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट डेट का विशेष महत्व है। अनसीन पैसेज चूंकि आज हर कंपटीशन में आता है, इसको समझने में और इसके कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर सोल्व करने में डायरेक्ट डेट की विशेष भूमिका है, क्योंकि आपको आंसर में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे। अब आइए रूल्स ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर या वक्ता की बात को या कथन को इनवर्टेड कॉमा में रखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता या स्पीकर के कथन को दूसरे व्यक्ति द्वारा स्पीकर व्यक्त किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे सेड, सेड टू आर, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। केवल यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वमान्य सत्य वाक्य में टेंस नहीं बदलता, वाक्य जो का तो लिखा जाता है। अब टेंस चेंज चार्ट, भाई टेंस कब बदलते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आपके दिमाग में आएगा बच्चों की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे। यदि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड टू आ जाती है, इंक्वायर्ड समझ जाना, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गई है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जरूरी ही बदलना है। कैसे बदलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो आप सेकंड फॉर्म कर देना। इज आर एम लिखा हो, वाज वर्ब कर देना। हैज हैव लिखा हो, हैड बना देना। हैज बीन हैव बीन हो, हैड बीन कर देना। पहले से सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देना। वाज वर हो, हैड बीन करना, हैड को हैड रहने देना। हैड बीन को हैड बीन यानी चेंज नहीं करना है, हैड का हैड, हैड बीन का हैड बीन। मॉडल प्रेजेंट फॉर्म में हो, मॉडल पास्ट हो जाएगी, जैसे कैन हो तो कुड, मे हो तो माइट, विल हो, वुड, शैल हो, शुड, लेकिन रहेगी फर्स्ट फॉर्म। चाहे मॉडल बेटा प्रेजेंट फॉर्म में हो, चाहे मॉडल पास्ट फॉर्म में हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब बात आती है पर्सन की, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट में पर्सन चेंज होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दी, नेम। और ये कैसे बदलते हैं मैं अगली स्टेप में बता रहा हूँ आपको। देखिए बेटा कि फर्स्ट पर्सन जिसे हम आई और वी कहते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है ना। आई और वी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदले जाएंगे। उन्हें सुनो, आई वी दोनों फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। बेटा सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, नेम होता है। थर्ड पर्सन नेवर चेंज, थर्ड पर्सन को कभी नहीं बदलते हैं। अब देखिए बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वमान्य सत्य का वाक्य आ गया, तो वो शाश्वत सत्य है। वो पास्ट में भी सत्य था, प्रेजेंट में सत्य है, फ्यूचर में सत्य है। तो क्या करना बेटा, सैड को सैड रहने देना, सैड टू का टोल्ड कर देना,
और दैट से जोड़ देना। मैं तो आपको सीधी बात करूंगा जिससे आपकी समझ में आए। मैं तकनीकी शब्दों में कतई नहीं उलझाना चाहता। रिपोर्टिंग वर्ड कोचेज में वो बेचारा घूम जाता है बच्चा। फिर सुनो, सैड को सैड, दैट टू को टोल्ड, और जोड़ना दैट से, और टेंस नहीं बदलना है। देखो, ही सेड टू मी द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। तो बेटा, सेड टू का टोल्ड हुआ, देखो चेक करो, हो गया टोल्ड। तो ही टोल्ड मी दैट, और जो का तो वाक्य उतार दो। देखो बेटा, प्रेजेंट का प्रेजेंट है, गिव्स, कोई चेंज नहीं है। टीचर सेड टू स्टूडेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सेड टू करो टोल्ड, टीचर टोल्ड स्टूडेंट, लगाओ बेटा दैट, और देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो का तो उतार दो, कोई टेंस चेंज नहीं है। टीचर सेड द अर्थ मूव अराउंड द सन। तो टीच सेड का सेड जोड़ो बेटा दैट से, अर्थ मूव द सन, यो का यो आ गया। देख रहे हैं आप? अब आगे टेंस हो बेटा। तो सिंपल सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। वही सेड का सेड रखोगे, सेड टू का टोल्ड करोगे, दैट्स इट। ठीक है। अब देखिए, ही सेड टू मी आई वांट टू मीट यू। देखो बेटा, सेड टू है ना, टोल्ड हो गया। तो ही टोल्ड मी, लगाओ बेटा संधि जोड़ो, दैट, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट चेंज होगा, यही बैठा है, ही आई की जगह आ गया। अब वांट फर्स्ट फॉर्म है, देखो ये सेकंड फॉर्म। टू के बाद टेंस नहीं बदलता है, देखो ये क्या, यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, मी यू की जगह। राइट बेटा? देखिए, शी सेड टू हिम आई एम योर क्लास फेलो। अब सेड टू का टोल्ड हो गया बेटा, शी टोल्ड हिम दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, शी से बदलो, अब सी आ गया। इधर हम का पास करो, वाज आ गया। योर सेकंड पर्सन है, इससे बदलो, योर समन सूचक है, तो हिम का हिज होगा बेटा। तो देखो, ये योर का हिज हो गया, ये क्लास फेलो, क्लास फेलो। अंकित सेड टू मी आई हैव गिवन यू पेन। तो सेड टू का टोल्ड कर दो, अंकित टोल्ड मी दैट। ठीक है। अब आगे देखिए, आई को बदलो, ही हैड गिवन। यू को बदलो बेटा इससे, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी आ गया, मी ए पेन। राइट? अब राहुल सेड टू सीमा आई वेंट टू योर स्कूल यस्टरडे। अब आप क्या करेंगे? राहुल टोल्ड सीमा दैट, आई को बदलो इससे बेटा, ही, सेकंड फॉर्म है, हेड थर्ड फॉर्म हो गया। योर बदलो सीमा से, राहुल द प्रीवियस डे। अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट छिपा हुआ हो। सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य मेन वर्ब, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज, काइंडली से होते हैं। यानी यूं कहा जाए बेटा, किनके द्वारा प्रार्थना, आज्ञा, सलाह, चेतावनी के विचार या भाव प्रकट होते हैं। तो रिपोर्टिंग वन चेंज अकॉर्डिंग टू द मूड सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जैसा वाक्य का मूड होगा, प्रार्थना हो तो सेट टू बेटा रिक्वेस्टेड कर दो, सलाह हो तो बेटा एडवाइज कर दो, आज्ञा हो तो ऑर्डर कर दो। इतना सा करना है आपको। ठीक है बेटा? यदि प्लीज है तो आप रिक्वेस्टेड करो, सलाह है एडवाइस करो, और यदि आज्ञा है ऑर्डर करो। यदि आपको अर्थ संबंध दिक्कत आ रही है तो इनके जगह आज से काम चला सकते हो। ठीक है बेटा? कोई कंफ्यूज हो रहा है तो आज काम करेगी वो रामबाण हो जाएगी। टू से जोड़ना है, टेन नहीं बदलना है, डू नॉट की जगह नॉट टू करना है, नेवर का नेवर टू करना है, ऑलवेज का ऑलवेज टू। यानी नॉट, नेवर, ऑलवेज के बाद टू लगाना है बस एक बार। सर, काइंडली भी, ये जो है ऐसे शब्दों को आप भगा देना, हटा देना। टीचर सेड टू स्टूडेंट डोंट मेक ए नॉइज। टीचर ने बच्चों से कहा अल्लाह मत मचाओ, तो आदेश है बेटा, सेड टू को देखो ऑर्डर हो गया। देख लिया? ये देखो, तो आपने सेट टू को ऑर्डर कर दिया, टीचर ऑर्डर स्टूडेंट। अब डू काट दो, नॉट के बाद टू, नॉट टू मेक ए नॉइज। देखिए हो गया। अगला देखो बेटा, इम्पेक्ट सेंटेंस के और उदाहरण देखिए बेटा। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। देखो, प्लीज प्रार्थना है, तो यहाँ सेड टू का रिक्वेस्टेड हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी। टू से जोड़ा बेटा, प्लीज का अर्थ यहाँ आ गया है, प्लीज हटा दो।
देखो ही रिक्वेस्टेड मी टू, ये देखो टेंस नहीं बदला, गिव मी फर्स्ट फॉर्म है, मी बदलेगा ही से, तो ये हिम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। योर संबंध सूचक है सेकंड पर्सन, वो मी से बदलेगा तो मी का संबंध सूचक आ जाएगा, मतलब माई हो जाएगा। राइट, अब देखो, शी सेड टू हिम, मी प्लीज हेल्प मी, देखो प्लीज के मारे यहाँ रिक्वेस्टेड हो गया, शी रिक्वेस्टेड मी, जोड़ो टू से, प्लीज का अर्थ इसमें आ गया बेटा, टेन नहीं बदला, टू के और हेल्प, मी को बदलो शी से, इसका ऑब्जेक्ट हर हो गया। द ओल्ड मैन सेड टू अंकित, मेक यूज ऑफ योर टाइम, तो सलाह दे रहा है, सेट टू को एडवाइस कर दिया, देखो द ओल्ड मैन एडवाइस अंकित टू, और बेटा यूज नहीं बदला, मेक यूज ऑफ योर संबंध सूचक है, सेकंड पर्सन है, अंकित लड़का ही है, ही का है संबंध सूचक ही हो जाएगा, तो योर टाइम का होगा हिज टाइम। ठीक है बेटा। पियोन सेड टू द प्रिंसिपल, काइंडली ग्रांट मी लीव, प्रिंसिपल से प्रियोन जो है निवेदन कर रहा है, तो उसको बेग करना बेटा, करबद्ध प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना को ये हम्बली रिक्वेस्टेड भी कह सकते हैं बेटा। तो पियोन बेग द प्रिंसिपल टू ग्रांट, मी को बदलो पियोन से हिम लीव, राइट बेटा। चलिए, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, हैज, हैव से शुरू हो, वो कैसे बदले जाएंगे। तो आप इसमें क्या करना बेटा, सेड सेड टू आए, उसकी जगह आस या इंक्वायर लगाना, यानी फिर सुनो बेटा, चेंज करना सेड सेड टू का आस या इंक्वायर्ड, दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ देना, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच के बीच बेटा इफ या वेदर जोड़ना। अब चेंज करोगे आप, डूडस आ जाएगा, तो डूडस काट के वर्ब की सेकंड फॉर्म करना, डिडो डिड हटा के हेड प्लस थर्ड फॉर्म करना, डूडा डिड ना के ओ हेल्पिंग वर्ब आए तो सब्जेक्ट के बाद में चली जाएगी, याद रखो बेटा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में जाएगी। अब देखिए एग्जांपल, ही सेड टू मी डू यू नो मी, अब देखो बेटा सेड टू का आस्क हुआ, ही आस्क मी हो गया बेटा, इसे जोड़ दिया, यू सेकंड पर्सन है, मी से चेंज किया, आई हो गया बेटा, डू का आता नो की सेकंड फॉर्म न्यू हो गया, मी फर्स्ट पर्सन है, ही से बदलेगा, मी जो ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ये देखो ये बेटा ये सजे फुल स्टॉप लग गया, देखो सेट टू का आस्क हुआ बेटा, इफ से जोड़ा, डू काट दिया, यू को इसके बदला आई हुआ बेटा, डू काटा है तो सेकंड फॉर्म हो गई न्यू, और मी को इससे बदला हिम। She said to me, did you call me? देखो बेटा ये आस हो गया, she asked me if या whether, अब यू को बदलो मी से आई, है बेटा, डिड काटा था हेड, और कार्ड देखो बेटा डिड हटाओगे हेड थर्ड फॉर्म, मी को बदलो सी से हर, राइट बेटा। आगे देखिए, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो डब्ल्यू एच से, हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी से हो जाए तो कैसे बदलेंगे, वही है बेटा, नियम कहता है कि सेट सेट टू है उसको बदलो, उसकी जगह आ से इंक्वायर करो, जैसा अपन ने हेल्पिंग वर्ब किया था। इफ या वेदर से मत जोड़ना, क्योंकि डब्ल्यू एच शब्द स्वयं इंटेरोगेटिव वर्ड है, वो हटेगा नहीं, ये खुद जो है कंजंक्शन संयोजक का काम करेगा, ध्यान से सुन लो, डब्ल्यू एच प्रश्नार्थ शब्द को नहीं हटाना है, ये खुद ही जोड़ने का काम करता है, बाकी सेम नियम है बेटा, डूडा हटाना सेकंड फॉर्म करना, डिड हटाना हेड थर्ड फॉर्म कर देना बेटा, डू डिड ना के हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे जाएगी, जो हमने पीछे भी चर्चा की है, प्रश्नवाचक वाक्य सिंपल बनेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना, फुल स्टॉप लगा देना। देखो बेटा, he said to me where do you live, तो said to का he asked me, देखो ये डब्ल्यू एच है, देखो इफ वेदर नहीं आए, वेयर का वेयर रह गया, डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच, देखो बेटा यू सेकंड पर्सन इससे पलटो, ये सब्जेक्ट है तो आई मी का आई होगा, डू कटा लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड होगी, फुल स्टॉप लगा, देखिए बेटा, सेट टू का वेयर का वेयर, यू को बदला आई, डू काटा लिव्ड, शी सेड टू मी व्हाई आर यू सो सैड टुडे, शी आस्क्ड मी, व्हाई का व्हाई, ठीक है। अब इसके बाद देखो यू को बदलो इससे बेटा, ये बदलिए आप, यू को बदलेंगे मीन से भाई, हो गया बेटा। इसके बाद वाह सो सैड टुडे का दैट डे,
नेक्स्ट देखिए बेटा, विषमोदक वाक्य यानी जिनके द्वारा खुशी, दुख, आश्चर्य, हुर्रा से खुशी होती है, एलाज से दुख होता है, वट हाउस से आश्चर्य प्रकट होता है। सबसे पहले हाउ का हुर्रा वाला वाक्य करते हैं। रिपोर्टिंग और चेंज करेंगे वाक्य के मूड या इमोशन अनुसार। हुर्रा आ जाए, सैड सैड टू काटना, एक्सक्लेम विद जॉय या डिलाइट कर देना, दैट से जोड़ना है, टेंस बदलना है, विषयबोधक शब्द नहीं रहेंगे क्योंकि उनका अर्थ वर्ब में आ गया है और विषयबोधक वाक्य साधारण वाक्य बन जाएगा। देखो, अमित सैड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। हुर्रा खुशी है, इसलिए बेटा सैड को के अमित एक्सक्लेम विद जॉय या डिलाइट हो गया। जोड़ दो दैट से, आई को पलटो बेटा, अमित लड़का है, ही हैव का पास हैड वॉन द मैच। दूसरा देखो बेटा, कविता सेड हुर्रा आई हैव गॉट ए जॉब। तो हुर्रा खुशी है, तो कविता एक्चुअली विद जॉय दैट। आई को पलटो, कविता लड़की है, शी हैव का हैड गॉट ए जॉब। अब देखिए बेटा और उदाहरण देखिए। अब देखिए कि मान लीजिए एलास आ जाए दुख, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है बेटा कि सैड सैड टू के जो एक्सक्लेमेशन सोरो कर देंगे, वही दैट से जोड़ेंगे बेटा, टेंस बदलेगा और ये एक्सक्लेम एलास नहीं रहेगा। विषय वो तक सैंपल वाक्य बन जाएगा। देखो, अलका सैड एलास लॉस्ट माई पर्स। तो एलास में दुख है, यहाँ बेटा एक्सक्लेमेशन सोरो कर दो। अलका एक्सक्लेमेशन सोरो दैट लगाओ बेटा। आई को हल्का से बदल दो, सी हो गया, इसका पास थ्रू हेड हो गया, लॉस। माई फर्स्ट पर्सन है, समन सूचक है, हल्का से बदलेगा, हर हो जाएगा, माई पर्स का हर पर। रमन सेड अलास आई एम डन, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो देखिए अलास है, रमन एक्सक्लेम सोरो दैट। आई को बदलो, रमन लड़का है, ही ईसा रंग का पास वाज रंडन। नहीं देखिए बेटा, और देखिए मैंने बहुत सारे उदाहरण रखे हैं। मान लो व्हाट हाउ आ जाए तो क्या करोगे? व्हाट हाउ मैंने आश्चर्य है, तो आप सैड सैड टू की जगह करेंगे एक्सक्लेम इज सरप्राइज या एक्सक्लेम इज वंडर बेटा, ये करेंगे। वही दैट से जोड़ेंगे। अब टेंस बदलेगा, विषयबोधक शब्द नहीं रहेगा, विषयबोधक वाक्य साधारण बन जाएगा। देखो, अलका सैड व्हाट ए लवली पिक्चर। देखिए बेटा, अलका सैड, इसके बाद आप देखिए बेटा ये व्हाट है, तो यहाँ सेट को काट के कर दो एक्सक्लेम सरप्राइज, एक्सक्लेम वंडर, दैट जोड़ो बेटा। इट वाज अपनी तरफ से रखो क्योंकि दृश्य के वाक्य को इट वाज लिख के लिख लो, वेरी लवली पिक्चर देखो मिलाओ बेटा, फुल स्टॉप लगा दो। यहीं भी कर सकते हो, हल्का एक्सक्लेम सरप्राइज दैट, पिक्चर से पहले दा लगा दो, नाउन से पहले द पिक्चर, फिर वाज वेरी लवली। देखो बेटा दूसरा, द पिक्चर वाज लवली। रवि सेड, देखिए बेटा, हाउ ब्लू द स्काई। तो रवि एक्सक्लेम सरप्राइज या रवि एक्सप्लेन दिस वंडर दैट द स्काई वाज वेरी ब्लू। और देखिए बेटा, अंकित सेड व्हाट ए हॉरिबल एक्सीडेंट। तो व्हाट है, एक्सक्लेम सरप्राइज, एक्सक्लेम वंडर दैट। अब बेटा देखो, इट वाज करके आ वेरी हॉरिबल एक्सीडेंट, या अंकित एक्सक्लेम सरप्राइज दैट द एक्सीडेंट वाज वेरी हॉरिबल। माय फ्रेंड सेड व्हाट ए लवली सीन। माय फ्रेंड एक्सक्लेम सरप्राइज व्हाट है ना, तो आश्चर्य हो गया बेटा, दैट इट वाज अपनी तरफ से a very lovely scene, right beta? He said how bright the rainbow is. So how है तो explain with surprise, he explained surprise that the rainbow was very bright। ये हमने कर लिया वाक्य नीचे वाला। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑपरेटिव इच्छा सूचक आ जाए, लेटस वाला आ जाए, यानी आओ चलो ऐसा करते हैं, तो सेट सेट टू काटना, सेट का स्थान सजेस्टेड या प्रपोज लेगा बेटा। मान लो सेट में टू आ जाए, सेट टू हो जाए, तुम भी सजेस्टेड टू कर देना, प्रपोज टू कर देना, टू और जोड़ देना, डेट से जोड़ना बेटा। लेटर नहीं रहेगा, लेटर स्थान वी शुड या दे शुड लेगा, लेकिन टेंथ नहीं बदला जाएगा, ये याद रखना बस।
अब बात ये रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी इनमें बेटा आई मी माई वी अस अवर हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो रिपोर्टिंग वर्क का चाहे ऑब्जेक्ट, तो लगाना वी शुड। यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है तो बेटा आपको दे शुड लगाना है। देखिए, ही सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट, तो ही सजेस्टेड या प्रपोज टू मी, सेड टू है ना, तो ये टू लगा दिया। ही सजेस्टेड प्रपोज टू मी, देखो बेटा डेट आ गया, लेटस कट गया, ये रहा फर्स्ट पर्सन, इसलिए वी शुड। देखो चाहे वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इससे नहीं फर्क पड़ता, होना चाहिए फर्स्ट पर्सन। देखो ये मी है ना, इसलिए वी शुड। बस अब ये टैग नहीं बदला, गो टू मार्केट आ गया। टीचर सेड टू अस लेट अस लर्न इंग्लिश, तो देखो बेटा टीचर सेड टू अस दैट अस पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन होने का वी शुड हो गया, और लेट अस काट दो, लर्न इंग्लिश को उतार दो। He said to her, let us go to picnic. तो he suggested to her that, अब देखिए बेटा ही और हर दोनों में कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसे लेट अस करके दे शुड होगा। दे शुड गो टू पिकनिक। द कैप्टन सेड लेट अस स्टार्ट द मैच, द कैप्टन सजेस्टेड या प्रपोज दैट, देखो इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, लेट अस का तो दे शुड स्टार्ट द मैच, राइट बेटा, देखो मिलाओ। नेक्स्ट देखिए बेटा, मान लीजिए अकेला ही लेट आ रहा हो, तो यदि वाक्य लेट से शुरू हो रहा है तो समझता हो ये रिक्वेस्ट है, परमिशन है। तो आप क्या करेंगे बेटा, सेट टू काटना, उसके आज का रिक्वेस्टेड लगाना, ठीक है। और आप जो है रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्ट स्पीच दोनों को आपस में टू से जोड़ना, टेंस मत बदलना, लेट को नहीं हटाना है, ध्यान रखो बेटा, लेट नहीं हटता है, लेटस हटता है। शी सेड टू मी हिम लेट मी गो, देखिए उसने मुझसे कहा मुझे घर जाने दो, घर जाने की अनुमति मांग रही है। या आप आस कर दो, रिक्वेस्टेड कर दो, चलेगा। शी आज हिम, शी रिक्वेस्टेड हिम, जोड़ो टू से बेटा, टू, लेट का लेट आ गया, देखो बेटा। अब मी को बदलो इससे हर, ये बेटा ये हर होगा, क्योंकि मी है ना, ये सी से हर हो जाएगा। मैं भी ठीक करता हूँ, गो होम। तो ही सेड टू मी लेट मी टेक रेस्ट, तो अब आप देखिए बेटा, ही आस्क्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट, बी को बदलो हिम टेक रेस्ट। अंकित सेड टू सीमा लेट मी यूज योर पेन, तो अंकित आस्क या बेटा रिक्वेस्टेड सीमा टू लेट, मी को बदला अंकित से हिम यूज, योर को बदला सीमा से हर पेन। Thanks for watching the video. I hope this helps you to improve your English language skill, write and speak effective English. Please like and share this video with your friends to help them also in unlocking the mystery of English language. Please subscribe to this channel and press the bell icon to get notified on more upcoming videos to improve your English language skills.